हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल है एंड वेलकम टू माय चैनल प्रोग्रामिंग विद विशाल। फ्रेंड्स, हमारा जो आज का वीडियो है वो हमारी जो फूड ऑर्डरिंग की सीरीज़ है उसका 20th वीडियो है। और आज के वीडियो में हम दो फंक्शनैलिटीज़ हैं जिनके बारे में डिस्कस करेंगे। पहली फंक्शनैलिटी तो मेरी ये है कि अगर मुझे ऐसा कुछ सेट करना हो कि जो हमने अभी तक वेबसाइट बनाई है यहाँ पे फूड ऑर्डरिंग की, इसका एक मिनिमम अमाउंट होना चाहिए चेकआउट के लिए। मतलब लेट्स से अज्यूम मैं यहाँ पे आया और मैंने एक क्वांटिटी ऐड कर ली गुलाब जामुन की, ये हुआ मेरा 40 रुपीज का। अब मैं आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो अभी क्या हमने फंक्शनैलिटी लगाई है कि अगर यूजर आए तो ये 40 रुपीज पे भी चेकआउट कर सकता है। लेकिन हमें यहाँ पे कुछ ऐसा चाहिए कि यूजर जब आए तो एक मिनिमम अमाउंट होना चाहिए। यूजर उस मिनिमम अमाउंट से अगर कम का अमाउंट है उसके कार्ड का तो वो चेकआउट नहीं कर सकता। पहली चीज ये है। इसमें भी हम एक चीज देखेंगे कि हम लोग एडमिन पैनल पे फंक्शनैलिटी को सेट करेंगे। एडमिन पैनल पे हम एक अमाउंट डालेंगे और जो ये वर्किंग है आपकी पूरी, ये एडमिन पैनल में जो हमने अमाउंट डाला है उसके बेस पे चलेगी। पहली फंक्शनैलिटी ये हो गई। दूसरी फंक्शनैलिटी, अगर हम ऐसा चाहें कि हमें किसी एक पर्टिकुलर टाइम बिन पे हमारी पूरी वेबसाइट की जो सर्विस है ऑनलाइन ऑर्डरिंग की उसको रोकना है। मतलब यहां पे क्या हुआ कि यूजर हमारे वेबसाइट पे आ सकता है, प्रोडक्ट देख सकता है, लेकिन हमारा ये जो नीचे का बॉक्स है कौन सा, क्वांटिटी का, ऐड टू कार्ट का, ये वाला आपका रेडियो बटन, ये सारे डिसेबल हो जाएंगे। यूजर अगर कार्ट पे जाना भी चाहे तो भी वो कार्ट पे नहीं जा सकता अगर उसका कोई प्रोडक्ट एडेड है तो भी। दोनों की दोनों फंक्शनैलिटीज को हम एडमिन पैनल से सेट करके देखेंगे। हम हार्ड कोड कोई वेरिएबल यूज नहीं करेंगे, हम एडमिन पैनल में एक ऑप्शन डालेंगे और वहां से इन दोनों चीजों को मैनेज करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसके लिए डेटाबेस की टेबल में चलते हैं और यहां पे मैं एक टेबल बना लेता हूं और सेटिंग नाम से। सेटिंग की टेबल में मैं यहाँ पे अभी के लिए टोटल 6 फील्ड ले रहा हूं। क्या क्या हम देखते हैं एक करके। आईडी, कार्ट, मिन प्राइस। कार्ट का मिनिमम प्राइस कितना होना चाहिए, कार्ट मिन प्राइस अंडरस्कोर मैसेज। अगर कार्ट का वो प्राइस से ऊपर अगर किसी ने जितना हमने कार्ट का मिनिमम प्राइस रखा है, अगर उससे कम का किसी ने परचेज करने की कोशिश करी तो मैसेज क्या दिखाना है उसे, वेबसाइट ओपन और तो फिलहाल तो मुझे यहां पे यही फील्ड दिखाई दे रहे हैं। मैसेज के लिए मैं वेरकेर ले लेता हूं, क्लोज के लिए अगेन 01 और इसके लिए भी मैं मैसेज ले लेता हूं। ऑटो इंक्रीमेंट, ओके, इंटीजर में डाल दिया मैंने गलती से। तो देखिए एडमिन पैनल में अब एक ऑप्शन बनाएंगे और वहां पे हम ये चारों चीजों को डालेंगे। कार्ट का मिनिमम प्राइस कितना है, अगर किसी ने उस प्राइस से कम पे चेकआउट करने की कोशिश करी उसे क्या मैसेज दिखाना है, वेबसाइट क्लोज है कि नहीं है। अगर वेबसाइट क्लोज में डेटाबेस में वैल्यू 1 होगी, इसका मतलब जो हमारा डेटा है वो वेबसाइट है हमारी क्लोज है अभी के लिए। वेबसाइट क्लोज मैसेज, अगर वेबसाइट क्लोज है तो मैसेज क्या दिखाना है। एडमिन पैनल में चलते हैं हम और सबसे पहले एडमिन पैनल में हम जो हमारा टॉप का पेज है इसमें चल के एक और ऑप्शन ऐड कर लेते हैं यहां पे एंड में सेटिंग के लिए। उस सेटिंग से ही हम सारा कुछ मैनेज करेंगे। तो यहां पे मैं लिख देता हूं SETTING सेटिंग और इसके क्लिक पे हम इससे लेके जाते हैं setting.php के पास। रीलोड किया तो एक और आ गया यहां पे setting.php। अब जैसे ही setting.php पे क्लिक करेंगे तो आइडियली यहां पे हमारा एक कुछ फॉर्म टाइप खुलना चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, मैनेज कैटेगरी को ले लेता हूं और इसको कर देता हूं सेटिंग, क्योंकि हमारा क्या होगा वहां पे एक बेसिकली फॉर्म टाइप बनेगा।
तो एक एक करके चलते हैं और जो हमारा एडिट का पेज है उसको जैसे हम सेट करते हैं वैसे मैं इस पेज को भी यहां पे सेट कर देता हूं। आईडी हमेशा एक ही रहेगी हमारी, तो उसके लिए कुछ फर्क नहीं पड़ेगा हमें। मैसेज, चलिए, तो हमारे जितने भी वेरिएबल हैं यहां पे यूज होने वाले हैं वो हमने ब्लैंक से इनिशियलाइज करा दिया। ये हमारा किस लिए था? डेटा फैच करने के लिए, तो ये तो हमेशा ही होगा जब भी हम इस पेज पे आएंगे। चलिए, आईडी की कोई जरूरत है नहीं यहां पे। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सेटिंग वेयर आईडी इज इक्वल टू 1, क्योंकि जो सेटिंग की टेबल है उसमें हमेशा एक ही रिकॉर्ड रहने वाला है, एक से ज्यादा तो रिकॉर्ड ही नहीं रहेगा, तो हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अच्छा, ब्लैंक भी वेरिएबल इनिशियलाइज करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारा ऐसा तो है नहीं कि ये यू फॉर्म हमारा ऐड अपडेट के लिए कॉल होने वाला है। ये तो हमारा खाली फॉर्म में ही डेटा आएगा डेटाबेस से डायरेक्टली, उसी को हम कॉल करा देंगे। चलिए, जब सबमिट होगा अगेन हम यूजर का जो सारा रिकॉर्ड है वो रिट्राइव करेंगे। उसको मैं रिट्राइव कर लेता हूं। वेबसाइट क्लोज, वेरिएबल शायद मैंने ऊपर गलत बनाए थे जिन्हें मैंने अभी ठीक कर दिया है। चलिए, अगेन इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, कैटेगरी एग्जिस्ट वेग्जिस्ट का कोई लेना देना नहीं है, और डेटा हमेशा हमारा अपडेट होगा। चलिए, और इसी पेज पे हम यूज़र को रखेंगे, दूसरे पेज पे यूज़र को रिडायरेक्ट करने का भी कोई मतलब यहां पे है नहीं। तो डेटा सिलेक्ट हम बाद में करेंगे, पहले अपडेट करेंगे। अदरवाइज क्या होगा, जो भी डेटा अपडेट हुआ है आपको वो मिलेगा नहीं, क्योंकि आप डेटा पहले ही फैच कर चुके होंगे। सेटिंग, और यहां पे हम एक एक करके जो हमारी वैल्यूज हैं जो अपडेट होने वाली है उन्हें सेट कर लेते हैं। वेयर में मैं हार्ड कोड 1 डाल देता हूं, क्योंकि हमारा ये हमेशा 1 ही रहने वाला है। बाकी के जो वेरिएबल हैं उन्हें भी यहां पे सेट कर लेते हैं। सॉरी, कॉपी पेस्ट थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। चलिए, यहां तक बराबर है ये। अभी थोड़ा सा इसको चेंज कर लेते हैं, सेटिंग, और एक एक करके यहां पे मैं फिर से डाल लेता हूं मेरी फील्ड्स। ये मेरा हो जाएगा प्राइस के लिए। यहां हम डाल देते हैं कार्ट मिन प्राइस, इसकी कोई जरूरत नहीं है हमें। इसके बाद अगली चीज हमारी आ जाएगी मैसेज। मैसेज क्या दिखाना है, तो मैसेज के लिए भी मैं यहां पे इसको चेंज कर देता हूं, और यहां से जो इसका प्लेस होल्डर है इसको भी चेंज कर देता हूं, कार्ट मिन प्राइस मैसेज। 2 टेक्स्ट बॉक्स और बना लेते हैं हमारे बाकी के जो 2 फील्ड है उनके लिए। अच्छा, ये जो वेबसाइट अंडरस्कोर क्लोज है इसके लिए तो हमें ड्रॉप डाउन का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हमें यस और नो दिखाना है यहां पे। तो इसको भी सेट कर लेंगे। यहां पे मैं नया वेरिएबल डाल देता हूं, वेबसाइट अंडरस्कोर क्लोज अंडरस्कोर मैसेज, और सेम टू सेम यही चीज को मैं यहां पे भी डाल देता हूं लेबल के अंदर, वेबसाइट क्लोज मैसेज। फुल फॉर्म भी अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, आपके ऊपर है। मैं यहां पे फुल फॉर्म को यूज नहीं करता हूं। चलिए, एक बार चलते हैं, रीलोड करते हैं। देखिए, मैनेज कैटेगरी लिखा आ रहा है, मैनेज कैटेगरी को चेंज करके सेटिंग कर देते हैं। रीलोड, देखिए, अच्छा ये पहला ही हमारा गलत आ रहा है। कार्ट मिन प्राइस एक्चुअली होना चाहिए था ये सेटिंग जो हमारी है। चलिए, रीलोड। चलिए, यहां पे सारी चीजें सेट हो गई, बस ये जो ये वाला हमारा है कार्ट मिन प्राइस नहीं, वेबसाइट क्लोज। अगेन लेबल हमने गलत लगा दिया, इसको हम यहां पे यूज कर लेते हैं वेबसाइट क्लोज। अब यहां पे क्या हो जाएगा, आइडियली एक ड्रॉप डाउन आ जाना चाहिए।
तो ड्रॉप डाउन के लिए क्या करें, सिलेक्ट का यूज कर लेते हैं और यहां पे एक ऑप्शन डाल लेते हैं, सिलेक्ट ऑप्शन, और इसका जो नाम है ले लेते हैं वेबसाइट क्लोज, वेबसाइट अंडरस्कोर क्लोज ले लेते हैं इसका नाम। चलिए अब ये ठीक है, ये हमारा यहां तक आ गया। इसके बाद क्या करना है हमें, यहां पे एक तो डाल देते हैं वैल्यू, इसे ब्लैंक कर देते हैं, एक बार रीलोड करके देख लेते हैं कि सब ठीक लग रहा है। चलिए जी ठीक आ रहा है। इसकी बस एक क्लास नहीं दी है हमें, क्योंकि बूटस्ट्रैप यूज कर दें, तो बूटस्ट्रैप की मैं क्लास डाल देता हूं। जैसे ही क्लास डालूंगा तो ये भी परफेक्टली सेट हो जाएगा। अब इसमें दो ऑप्शन आने चाहिए, येस और नो, और अगर यूजर ने येस सिलेक्ट, सॉरी अगर एडमिन ने येस सिलेक्ट किया तो यहां पे पॉपुलेट येस होना चाहिए। तो हम एक काम करते हैं कि यहां पे एक एरे बना लेते हैं, इसके लिए एक एरे बना लेते हैं, वेबसाइट क्लोज ARRAY, और यहां पे जो एरे बनेगा ले लेते हैं नो और यस। तो इसका मतलब क्या हुआ, 0 का मतलब है वेबसाइट क्लोज है, नहीं, यस का मतलब वेबसाइट क्लोज है, हाँ जी वेबसाइट क्लोज है। इस एरे की हेल्प से एक फॉर ईच लूप बना लेते हैं, फॉर ईच दिस एज की वेल। चलिए इसको क्लोज कर लेते हैं और यहां पे हम, अच्छा क्लोज करने की भी जरूरत नहीं है, यहीं पे हम डाल देते हैं इको, और इको के अंदर हम यहां पे ले लेते हैं ऑप्शन, एक ऑप्शन ये, एक ऑप्शन ये, और यहां पे हम डाल देते हैं वेल, और यहां पे हम डाल देते हैं की, डॉलर की। रीलोड, देखिए यस आ गया और नो आ गया, जो भी आपको रखना है। तो सबसे पहले जाते हैं हम यहां पे और डेटा प्री डिफाइन सेट करके रख लेते हैं। लेट्स से हमने बोला कि कार्ट का मिनिमम प्राइस 100 है, और यहां पे हम लोगों ने एक मैसेज डाल दिया, कार्ट मिन प्राइस विल बी 100 रुपीज। वेबसाइट क्लोज है हमारी, लेट्स से 0 नहीं है, क्लोज का मैसेज फिलहाल के लिए कोई भी नहीं है। रीलोड करते तो देखिए हमारा डेटा कुछ इस तरीके से पॉपुलेट हो जाएगा। अच्छा एक चीज और देखनी पड़ेगी कि वेबसाइट क्लोज है नहीं है, उसका मैसेज भी दिखाना पड़ेगा। तो यहां पे मैं ये लिख देता हूं, इफ $this इज इक्वल टू $की। अगर ये दोनों बराबर हैं तो हमारे ये डेटा को सिलेक्टेड कर दिया जाए, अदरवाइज कोई भी बात नहीं, जैसे चल रहा है सिस्टम वैसे ही चलता रहे। सिलेक्टेड इज इक्वल टू सिलेक्टेड। रीलोड करते हैं तो देखिए आ गया नो। अगर मैं इसे यस कर दूं, यहां पे लेट्स से डाल दूं वेबसाइट, या फिर हम डाल दें क्लोज्ड फॉर टुडे। एक बार हिट कर दें तो चलिए ये मैसेज भी हमारा सेट हो गया। अगर हम इस पे नो कर दें तो ये नो हो जाएगा, यस कर दें तो ये यस हो जाएगा। कार्ड का मिनिमम प्राइस 50 कर देते हैं, यहां भी 50 कर देते हैं, 50 हो जाएगा। अब क्या होना चाहिए, एडमिन पैनल तो हमारा हो गया सेट। अब अगली चीज क्या करते हैं, अब अगली चीज हमें यह देखनी पड़ेगी कि अगर तो हमारी वेबसाइट क्लोज है, जैसे कि हमने यहां पे बोला वेबसाइट क्लोज यस, तो हमारा ये नीचे ऑप्शन ही नहीं आना चाहिए। तो क्या करें, चलते हैं हमारे हेडर पे सबसे पहले, और ये हेडर पे हम लोग क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे ऐसा जो फंक्शन ये चेक करेगा कि हमारी वेबसाइट क्लोज है कि नहीं है। इसके लिए चलते हैं हमारे फंक्शन की फाइल पे, क्योंकि ये चीज हो सकता है हमें कई पेजेस में रिट्राइव करनी हो। तो मैं यहां पे एक फंक्शन बना लेता हूं, किसी भी फंक्शन की कॉपी कर लेते हैं जो हमने पहले बनाए हुए हैं, और यहां डाल देते हैं गेट सेटिंग। किसी भी पैरामीटर की जरूरत तो है नहीं हमें यहां पे। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सेटिंग, SETTING, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सेटिंग वेयर ID इज इक्वल टू 1। हमेशा हम ID 1 की बात कर रहे हैं यहां पे।
अब ये जो ID1 का सारा डेटा है उसे रिट्राइव कर लेते हैं। कैसे रिट्राइव करें? तो हम यहां बोल देते हैं डेटा इज इक्वल टू रो, या एक काम भी कर सकते हैं, रिकॉर्ड तो एक ही रहने वाला है हमारा इसका, तो मैं यहां ले लेता हूं रो इज इक्वल टू mysqli अंडरस्कोर फेच अंडरस्कोर एसोसिएटिव, यहां डाल देते हैं res और यहां कर देते हैं रिटर्न रो। इसकी भी कोई जरूरत है नहीं इस एरे की। चलिए वेबसाइट की सेटिंग मिल गई आपको, हेडर पे चलते हैं और इससे कॉल करा लेते हैं इज इक्वल टू वेबसाइट सेटिंग, और इसको PRX करा लेते हैं देखने के लिए कि सारा डेटा हमारे पास आया भी है कि नहीं आया। चलिए बराबर है, वेबसाइट क्लोज है, यस क्लोज है। अब एक एक करके ये सारे जो वेरिएबल हैं इनको इनिशियलाइज कर लेते हैं। फिलहाल के लिए ये 2 पैरामीटर ही मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, वेबसाइट क्लोज एंड सेकेंड पैरामीटर वेबसाइट क्लोज मैसेज। वेबसाइट क्लोज मैसेज किस में मिलेगा? मुझे इसमें से मिलेंगे दोनों मैसेजेस, तो मैं इसमें से मेरे ये दोनों मैसेजेस को रिट्राइव कर लेता हूं। ये हमारा इधर आ गया और ये हमारा इधर आ गया। चलिए अब इसके बेस पे हमारा पूरा आगे का गेम होने वाला है। चलते हैं shop.php पे और shop.php पे एक कंडीशन लगा लेंगे इसके बेस पे। तो हम अगर नीचे आए तो हमारा कहां पे बॉक्स बनता है, अगर हम देखें तो ये क्या है, ये तो हमारी क्वांटिटी का ऑप्शन है। तो ये क्वांटिटी वाला एक तो आपका जो बॉक्स है ये पूरे का पूरा आएगा ही नहीं अगर मैं इसको चलूं और डिलीट कर दूं और रीलोड करें, तो क्या होगा, नीचे का तो पूरे का पूरा बॉक्स आपका हट गया। तो पहली चीज तो आपको ये बॉक्स नहीं चाहिए, तो हम क्या करते हैं कि एक कंडीशन लगाते हैं और यहां पे इसके अंदर एक कंडीशन लगा लेते हैं कि, या इस पूरे को ही हटा देते हैं, चलिए PHP if, और यहां पे चेक कर लेते हैं कि अगर वेबसाइट क्लोज है। वेबसाइट क्लोज है का क्या मतलब? इफ दिस इज इक्वल टू 1, अगर वेबसाइट 0 है, ये चीज कि वेबसाइट क्लोज नहीं है, उसी केस में आपका ये जो पूरे का पूरा नीचे का डिव है ये आएगा। एल्स मतलब वेबसाइट क्लोज नहीं है, तो यहां पे हम कुछ एक अलग मैसेज दे देंगे। और इसके लिए मैं क्या करता हूं कि ये जो प्रोडक्ट रैपर है प्राइस का, इसी को ले लेता हूं, यहां पे क्लोज कर देते हैं, ओपन कर देते हैं और यहां पे एक मैसेज डाल के देख लेते हैं कैसा आ रहा है। चलिए ये मैसेज आ गया, इस मैसेज पे क्या आएगा हमारा? वेबसाइट क्लोज मैसेज। तो यहां पे मैं डाल देता हूं वेबसाइट क्लोज मैसेज, वेबसाइट क्लोज्ड फॉर टुडे। और एक काम करते हैं, इसको एक तो स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, और स्ट्रॉन्ग हो गया, बोल्ड हो जाएगा अब आपका। अब इसका अगर आप कलर चेंज करना चाहिए, जो भी करना चाहें कर दें, मैसेज अगर आपको चेंज करना है, जो भी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। इसी के साथ ये जो रेडियो बटन आ रहे हैं ये भी हमें हटाने पड़ेंगे, तो सेम टू सेम इसके लिए भी मैं कुछ ऐसी ही कंडीशन यहां पे ले लेता हूं। रेडियो बटन कहां पे है अगर हम देखें हमारे, तो रेडियो बटन हमारे जो है वो यहां पे बन रहे हैं, तो मैं यहां पे भी कंडीशन डाल देता हूं इसके लिए कि अगर मेरा ये जो है वेरिएबल इसकी वैल्यू 1 है तभी मेरा ये आएगा PHP, अदरवाइज ये नहीं आएगा। क्या हुआ, हमने डाला कि इफ दिस देन दिस, अच्छा ये इसकी जरूरत ही नहीं थी मुझे। रीलोड, नीचे देखिए आपके जो ऑप्शन थे वो भी हट गए। एडमिन पैनल में आए, हमने डाल दिया वेबसाइट क्लोज नो, रीलोड किया, वेबसाइट हमारी ओपन हो गई। देखिए कितना सिंपल है, ठीक है यहां तक ओके। अब अगर मान लीजिए कि आपका यूजर आया और वो चेकआउट के पेज पे चला गया या कार्ट के पेज पे जाने की कोशिश करे वो, तो क्या होगा उस केस में? तो अगर हम देखें तो हमारा आइडियली में चेकआउट और कार्ट के पेज पे यूजर जाना ही नहीं चाहिए, और अगर चला भी गया तो या तो उसको मैसेज आ जाए या फिर हम क्लियर कट बोल सकते हैं कि वेबसाइट जो है वो क्लोज है आज के लिए।
और इसी के साथ साथ हम ऊपर भी कहीं मैसेज दिखा दें अगर हमें दिखाना है तो। और साथ ही साथ हम ये करेंगे कि चेकआउट और कार्ड के पेज पे जो यूजर है हमारा नहीं जा सकता, कार्ड के पेज पे आऊं या चेकआउट के पेज पे जाऊं, दोनों पेज पे मैं अभी आ पा रहा हूं। और अगर हम हमारी वेबसाइट देखें तो वेबसाइट हमारी अभी क्लोज है। तो क्या करें, हेडर पे चलते हैं। हेडर से हमें ये वैल्यू मिल रही है, इस वैल्यू के बेस पे हम हमारे कार्ट और चेकआउट के पेज को सेट कर लेते हैं। कैसे, हम यहीं पे डाल देते हैं कंडीशन इफ इज इक्वल टू 1। अगर ऐसा होगा तो लेट्स से एज्यूम यहां पे डाई लिख दे। एक बार देखते हैं डाई चल रहा है कि नहीं चल रहा। बराबर चल रहा है डाई। तो हम क्या करते हैं, यूजर को यहीं से रीडायरेक्ट कर देंगे, REDIRECT रीडायरेक्ट कर देंगे। रीडायरेक्ट के लिए मुझे उसका पाथ चाहिए होगा, पाथ के लिए मुझे फ्रंट एंड का पाथ चाहिए होगा। तो मैं फ्रंट एंड का पाथ ये वेरिएबल से ले लेता हूं। हमने बोला शॉप पे रीडायरेक्ट कर दो अगर क्लोज हो तो। सेम चीज चेकआउट के लिए, अगर चेकआउट है तो उसे यहां से हटा दो। रीलोड करें तो शॉप पे आ गए, फ्रंट साइट नेम, ओके सॉरी पाथ होना चाहिए था। और कार्ड पे भी मैं यही चीज डाल देता हूं। ऑटोमेटिकली आप शॉप पे आ गए। इसी के साथ जो हमारा ये पेज है यहां पे भी एक मैसेज लिख लेते हैं अगर शॉप पे हमें लिखना हो तो फिर से चलते हैं शॉप के पेज पे और इस कंडीशन के बेस पे एक मैसेज भी लिख लेते हैं कहीं ऊपर। कहां पे ऊपर, एक बार देख लेते हैं। ये हमारा कुछ बॉक्स आ रहा है यहां पे। अच्छा ये तो, अच्छा शॉप की हेडिंग कहां पे आती है, यहां आती है, इसके नीचे यहां कहीं लिख लेते हैं। अगर मैं यहां पे लिख के देखूं क्या आएगा, कुछ ऐसा आएगा। इससे भी ऊपर अगर लेना हो तो यहां पे आ जाएगा। नहीं ये भी नहीं चाहिए, नहीं ये भी नहीं चाहिए। ये मेरा, अच्छा ये तो मेरा लेफ्ट हैंड का बॉक्स है और हम शायद लेफ्ट हैंड पे ये सारा कुछ कर दें और हमें ये करना है राइट साइड पे। तो मैं एक बार राइट साइड पे डाल के देखता हूं। अच्छा ये तो और नीचे आ गया, तो कहां करें, शॉप के नीचे ही कहीं देख लेते हैं जगह। अगर मैं इधर कहीं कर दूं तो कैसा रहेगा, चलिए यहां भी कर सकते हैं आप करना चाहें। और बीच का जो एरिया है या तो फिर यहां करें, यहां पे भी हम एक काम कर सकते हैं कि एक अलग टिकर बना सकते हैं कुछ यहां पे। तो मैं एक काम कर लेता हूं, एक और डिव बना लेता हूं यहां पे और इस डिव में बेसिस ऑन दिस मैसेज डाल लेता हूं, फिर इसकी स्टाइलिंग सेट कर लेंगे। यहां पे डाल देंगे कि अगर वेबसाइट का ये है 1 तो इको हो जाए, क्या इको हो जाए, हमारा क्लोज का मैसेज। क्लोज का मैसेज ये रहा, तो हमने यहां पे इको कर लिया ये। और इसको थोड़ा सा अलाइन कर लेते हैं। एक तो कर लेते हैं इसको टेक्स्ट अलाइन सेंटर, मार्जिन दे देते हैं टॉप से लेट्स से 50 पिक्सल और इसको किसी दूसरे टैग में डाल देते हैं। चलिए ठीक लग रहा है। इसको एक काम कर लेते हैं, इनलाइन स्टाइल शीट डाल देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये बॉक्स हमारा तभी आने वाला है। और इसी के साथ एक काम ये भी करते हैं कि ये बॉक्स को भी हम तभी लेके आते हैं जब हमारा ये मैसेज आएगा, अदरवाइज हम इसको भी लेके नहीं आते क्योंकि कोई जरूरत नहीं पड़ेगी हमें इसकी अदरवाइज। सिंगल कोट में ले लेते हैं और ये जो डिव है इसको मैं यहां पे क्लोज कर देता हूं, इको डिव। चलिए ये चीज आ गई, इसको मैं यहां से हटा देता हूं। तो ये पूरे का पूरा जो बॉक्स है मेरा ये आना ही तब है अब। और इसी के साथ साथ यहां पे मैं डाल देता हूं H3 और यहां पे डाल देता हूं H3, क्लोज कर देते हैं इसे। चलिए ये आ गया, वेबसाइट क्लोज फॉर टुडे। अगर अब आपकी वेबसाइट क्लोज है तो आपको ये मैसेज आ जाएगा। इसको अगर आपको और प्रोमिनेंट डालना है तो आप और डाल सकते हैं, कोई कलर चेंज करना है या कुछ करना है। जैसी वेबसाइट आपकी ऑन हुई तो आपकी वेबसाइट अब ऑन हो गई। सिंपल फीचर है, सारा का सारा हमारा अगर आप देखें यहां पे तो एडमिन पैनल से ही सब कुछ मैनेज हो रहा है।
चलिए एक फंक्शनैलिटी हमारी यहाँ पे छोटा भी करके देख लें, बराबर चल रहा है ये, अगर स्क्रीन छोटा करते हैं तो भी। चलिए एक फंक्शनैलिटी हमारी जो थी यहाँ पे सेट हो गई है, किस चीज की, कि अगर हमें ये देखना था कि अगर हमें हमारी वेबसाइट पे ऑप्शन डालना हो क्लोज का, तो वो तो हमारा यहाँ पे हो जाता है प्रॉपरली सेट। इसके बाद अगली चीज हमारी और क्या है यहाँ पे, वो बेसिकली अगली चीज ये है कि अगर हमें यहां पे हमारे कार्ट का मिनिमम प्राइस सेट करना है, जैसे कि अगर मैं यहां हूं और इसका हेडर एक्चुअली हमने सेट नहीं किया अभी तक, टाइटल नहीं एक्चुअली आ रहा है मेरा वहां पे, तो मैं इसको टाइटल सेट कर लेता हूं, सेटिंग, और इसे कर देते हैं सेटिंग। चलिए आ गया, ये चीज हो गई। दूसरा हमने यहाँ पे जो कार्ट का प्राइस सेट किया था, चलते हैं उस पे। पहले तो वेबसाइट को हमारी ऑन कर देते हैं। चलिए ऑन हो गई, कार्ट पे चलते हैं, और कार्ट पे यहां पे चलने के बाद अभी हमारा है 40 और हमने यहां पे कितना रखा हुआ है 50, तो 50 से कम पे तो हमारा चेकआउट जो है यहां पे सबमिट करने जाए प्लेस डिलीवरी, तो ये होना नहीं चाहिए, पर करंट सिनेरियो जो है हमारा उस हिसाब से ये हो जाएगा, क्योंकि हमने कोई ऐसा लिमिटेशन डाला ही नहीं है। तो यहां पे हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जब भी ऑर्डर प्लेस होता है वो टाइम पे हमें इसका मिनिमम जो अमाउंट है चेकआउट के टाइम पे वो भी देखना पड़ेगा, उसी के बेस पे हमारा जो ये है ये सबमिट होगा। तो अगर आप यहां पे देखें तो दो तरीके हैं इसको करने के। पहला तरीका तो ये है कि जब भी आप प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करें तो आप एजेक्स के थ्रू डेटा लेके आए और वो डेटा को आप यहां पे यूज करें, एक तरीका तो हमारे पास ये है। दूसरा तरीका हम क्या कर सकते हैं कि जब भी आपका ये फॉर्म सबमिट होता है तो आप यहीं पे कंडीशन लगा लें कि जो टोटल प्राइस है, टोटल प्राइस भी अगर आप देखें यहां पे तो हमें ये वेरिएबल से मिलता है टोटल प्राइस, कि टोटल प्राइस कितना है, इसके बेस पे भी हम यहां पे जो हमारी पूरी सेटिंग है वो कर सकते हैं। एजेक्स के बेस पे भी है, नॉन एजेक्स के बेस पे करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, एजेक्स के बेस पे नहीं कर रहा हूं, मेरे जो फॉर्म है उसको रीलोड करके ही इसे सेट कर ले रहा हूं मेरी फंक्शनैलिटी को। कैसे, अगर हम चले हमारे हेडर पे तो हमने यहां पे ये डेटा लिया है, इसी के साथ हम यहां पे हमारा बाकी डेटा भी ले आते हैं। बाकी डेटा कौन सा, कार्ट का मिनिमम प्राइस, और इसी के साथ कार्ट का मिनिमम प्राइस का मैसेज क्या जाने वाला है, मैसेज भी आ गया हमारे पास। चलिए अब सबसे पहले जब भी हमारा ये चेकआउट का जो पेज है सबमिट होता है तो सबसे पहले तो हम ये चेक करते हैं यहां पे इफ इज ग्रेटर देन 0, अगर तो ये 0 से बड़ा है तभी आप यहां पे आएंगे, अदरवाइज जैसा प्रोसेस चल रहा है इसे चलने दें। पहली चीज, क्योंकि अगर यूजर ने मान लीजिए प्राइस ही जो है वो 0 से बड़ा नहीं डाला हुआ, कुछ नहीं डाला हुआ, या फिर 0 से बड़ा नहीं डाला, या फिर इसकी जगह आप कर सकते हैं नॉट इक्वल टू नल। अगर प्राइस नॉट इक्वल टू नल है तो तब आप यहां पे आएंगे, यहां पे आप क्या चेक करेंगे, अगर प्राइस नल होगा इसका मतलब क्या हुआ, जैसा प्रोसेस चल रहा है आप चलने दें। तो हम क्या करते हैं, यहां पे एक वेरिएबल बनाते हैं, इज एरर इज इक्वल टू ब्लैंक। तो अगर तो ये कंडीशन हुई तब तो कुछ करना ही नहीं है, और अगर ये नॉट इक्वल टू नल हुआ तब हमें यहां चेक करना पड़ेगा कि इफ जो टोटल प्राइस है हमारा, कहां है जी टोटल प्राइस, ये रहा, अगर तो ये जो टोटल प्राइस है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू है कार्ट के मिनिमम प्राइस के, तब तो ठीक है, अदरवाइज सबसे पहले यहां पे आ जाए, इसकी वैल्यू हमने कर दी यहां पे यस, कहानी हो गई सेट। अगर ये यस हुआ, और इसको एक काम करते हैं बाहर इनिशियलाइज कर देते हैं। अब यहां पे एक कंडीशन लगाएंगे कि अगर तो ये ब्लैंक है, इफ दिस इज इक्वल टू ब्लैंक, अगर ये ब्लैंक है तभी ये जो पूरा नीचे का चेकआउट का प्रोसेस है ये होगा, अदरवाइज नहीं होगा। मैं पूरे कोड को लेता हूं और इस कंडीशन में डाल देता हूं, और हम चलते हैं यहां पे, कहां गई ये रही कंडीशन, और इसको थोड़ा सा अलाइन कर देते हैं। और
अगर यूज यहां पे जो इज मैसेज है, इज एरर है, अगर ये यस हुआ तो इसका मैसेज हम नीचे दिखा देंगे। कहां पे? हमारे चेकआउट के बटन के आसपास कहीं पे। ये हमारा है और मैं यहां पे एक खाली डिव बना के देख रहा हूं कि कैसा लगेगा ये यहां पे। अच्छा, ये तो बहुत बाहर आ गया। चलिए यहां पे कहीं पे ये मैसेज आपका आ गया। यहां कंडीशन लगा लेते हैं कि इफ ये जो हमारा वेरिएबल है इज इक्वल टू यस। ये कब आएगा? जब कार्ट के प्राइस का कोई इश्यू हो रहा होगा। उस केस में हम क्या करने वाले हैं, ये जो मैसेज है इसको दिखा देंगे। चलते हैं यहां पे और इसे इको करा देते हैं। चलिए रीलोड कर लीजिए तो देखिए ये आ गया। पोस्टल कोड डाल दिया, एड्रेस डाल दिया मैंने, लेट्स से दिल्ली, कुछ भी डाल देते हैं और इसे प्लेस ऑर्डर किया। कूपन कोड कंपलसरी आ रहा है। ओके, ये तो हटा देते हैं इसको। अगर कूपन कोड कंपलसरी आ रहा है तो कूपन कोड रिक्वायर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कूपन कोड तो जरूरी नहीं है, यूजर को भरना ही है। 110076 यहां डाला हमने, लेट्स से दिल्ली, और यहां किया प्लेस ऑर्डर। जैसे ही प्लेस ऑर्डर करेंगे तो यहां पे हमारा एक मैसेज आ गया। अभी अगर आप चाहें, यहां पे पेज रीलोड हो रहा है, अगर आपको इसको एजेक्स से करना है तो एजेक्स से भी कर सकते हैं। जैसे हमने हमारे बाकी के पेजेस में एजेक्स को यूज किया, वैसे भी अगर आप करना चाहें तो इसे कर सकते हैं। एरर मैसेज के लिए मैं यहां पे एक काम कर देता हूं कि ये जो पूरी कंडीशन है इसको एक डिव में डाल देता हूं। एक डिव में डाल दिया हमने इसे, और डिव में यहां पे मैं कुछ स्टाइल दे देता हूं, और इसका एक तो कलर दे देता हूं, खाली सिंगल कोट कलर रेड। कार्ड मिनिमम प्राइस विल बी 15 रुपीज, 50 रुपीज। अगर आप यहां पे आए, आपने बोला नहीं यार 40 रुपए कर देते, अब जब कोई इसको प्लेस ऑर्डर करेगा 110076 और यहां डाला हमने सरिता विहार, तो ऑर्डर प्लेस हो गया। ये एरर मैसेज क्यों आ रही है अगेन? क्योंकि जो मेरी SMTP की कॉन्फ़िगरेशन है मैंने वहां से हटा दी हुई है, इस वजह से मेरी एरर आ रही है, अदरवाइज ये नहीं आएगी आपकी एरर। एक बार ऊपर चलते हैं और हाँ जी, परफेक्ट। तो इस तरीके से अगर हम यहां पे इसे इंप्लीमेंट करना चाहें तो हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब अगर मैं हिस्ट्री में जाऊं तो मेरे हिस्ट्री में जो ऑर्डर अभी मेरा प्लेस्ड हुआ है वो मुझे ऑर्डर यहां पे दिख गया। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे पास दो तरीके हमारी दो फंक्शनैलिटी के लिए। पहली फंक्शनैलिटी कौन सी कि अगर हमें कार्ट का मिनिमम प्राइस रखना हो और अगर हमें एक ऑप्शन डालना हो वेबसाइट को क्लोज करने का, तो हम उसे कैसे कर सकते हैं। यहां पे एक चीज और है कि अगर आप ये चाहते हैं कि अगर आपकी वेबसाइट क्लोज है तो कोई अंदर के पेज पे ही ना आए, तो आप हमने जो मैसेज cart.php पे लगाए हैं, checkout.php पे लगाए हैं, वही मैसेज आप अपने होम पेज पे भी लगा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप जो आज का वीडियो है हमारा वो आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपका कोई भी यहाँ पे क्वेश्चन है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप हमारा जो वीडियो है उसके कमेंट बॉक्स में मुझे अपना प्रॉब्लम बता सकते हैं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपके इश्यू को रिजॉल्व कर सकूं। ये सोर्स कोड अगर आपको चाहिए तो उसका लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक जरूर करिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू।